जब मैं अंदर गया तो वह हंस रहा था। पूरा कमरा तालियों और शैंपेन से गूंज रहा था, उस तरह का शोर जो लोग तब करते हैं जब वे दिखावा करते हैं कि कोई इसके लायक है। मेरे पिताजी 40 वर्षों की सामूहिक आराधना के बाद अपनी अंतिम विजय का आनंद लेते हुए बीच में खड़े थे। भोज की रोशनी में उनके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। उनकी आवाज में वह अधिकार था जो कभी हमारे घर के हर कोने पर राज करता था। वह विरासत के विषय पर भाषण दे रहे थे। मैं पीछे खड़ा था और छोटा सा काला बक्सा पकड़े हुए था। और मेरे बेटे, उन्होंने आगे बैठे मेरे भाइयों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। माइकल, रणनीतिकार, आरोन, नेता। मैं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए इससे बेहतर आदमी की उम्मीद नहीं कर सकता था। हंसी, टोस्ट, तालियां। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट तो नहीं टूटी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ क्रूरता झलक रही थी। और फिर डैनियल है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांच की तरह चिकनी थी। मेरा रचनात्मक व्यक्ति, स्वप्नदर्शी। मेरा मानना है सभी बीज जड़ नहीं पकड़ते। कमरे में विनम्रतापूर्ण हंसी गूंज उठी। मेरे भाई हंस पड़े। मेरी मां ने अपने गिलास की ओर देखा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न क्रोध, न अपमान, बस मेरे अंदर किसी अंतिम बात की शांत क्लिक। जब तालियां बंद हो गईं तो मैं आगे चला गया। हर कदम मापा हुआ, शांत, नियंत्रित। मैंने उसे बक्सा सौंप दिया। मैंने कहा, आपकी सबसे बड़ी असफलता से। और मैं बाहर चला गया। उसने उसे तुरंत नहीं खोला, लेकिन जब उसने खोला तो उस पॉलिश किए हुए महोगनी बॉक्स के अंदर की सच्चाई सामने आई तो वह चीख पड़ा। आप जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह आज रात नहीं था। यह कई साल पहले की बात है। मैं उनकी पूजा करता था। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द भविष्यवाणी जैसे लगते थे। मैंने अपना जीवन उनकी स्वीकृति के इर्द गिर्द बनाया, जिस तरह एक ग्रह अपने सूर्य की परिक्रमा करता है। मैंने वहीं पढ़ा जो उन्होंने पढ़ा, जहां उन्होंने काम किया वहीं काम किया, यहां तक कि उनकी तरह बात करने की भी कोशिश की। लेकिन हमारे परिवार में प्यार सशर्त था, जिसे सफलता की रिपोर्ट और सार्वजनिक छवि से मापा जाता था। मेरे भाइयों ने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था कि कैसे खेल खेलना है, कैसे तेज और निर्दयी बनना है, कैसे किसी भी कीमत पर जीतना। मैंने कुछ अलग सीखा, चुपचाप हारना। जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उन्होंने मुझ पर सिर्फ संदेह ही नहीं किया, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर जिन निवेशकों की उन्होंने सिफारिश की थी वे पीछे हटने लगे। मैंने जो पेटेंट दाखिल किया था वह अचानक उनकी कंपनी की एक सहायक कंपनी को लीक हो गया। मेरे डिजाइन, मेरा काम मेरे भाई माइकल के नाम से प्रकाशित हुआ। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने इनकार नहीं किया। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे एक कसाई मांस को देखता है। यह असली दुनिया है डैनियल, आप इसके लिए नहीं बने हैं। वह दिन था जब मुझे उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। बदला क्रोध नहीं है, यह सूट पहनने का धैर्य है। मैं चिल्लाया नहीं, मैंने उसे चेतावनी नहीं दी, मैंने तो बस सीख लिया। मैंने चुपचाप काम करना शुरू किया, अन्य नामों से परामर्श करना शुरू किया, तथा ऐसे कोनों में संपर्क बनाना शुरू किया जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। उसने सोचा कि मैं गायब हो गया हूं, लेकिन मैं देख रहा था हर सौदा, हर ऑडिट, उस साम्राज्य की हर फुसफुसाहट जो उसने दूसरों की पीठ पर खड़ा किया था। और फिर मुझे वह कमजोर जगह मिल गई। उनकी कंपनी का विदेश में एक फर्जी खाता था, जो तकनीकी रूप से मेरे भाई आरोन के नाम पर फर्जी नाम से पंजीकृत था, लेकिन धनराशि मेरे पिता के पास थी। कर्मचारियों की पेंशन से वर्षों से लाखों की राशि निकाली जा रही है, जिसे सेवानिवृत्ति प्रोत्साहनों के पीछे छिपाया गया है। फाइलें एन्क्रिप्टेड थीं। मुझे उन्हें सुलझाने में 8 महीने लगे, तथा कानूनी तौर पर सबूत इकट्ठा करने में 2 महीने और लगे। जब तक मैंने काम पूरा किया, मेरे पास सब कुछ था। बैंक स्टेटमेंट, स्थानांतरण, हस्ताक्षर, उनकी पूरी विरासत नष्ट होने के लिए तैयार है। लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं गया, अभी तक नहीं। ये बहुत आसान होता। मैं चाहता था कि वह यह सब होते हुए देखे। सेवानिवृत्ति समारोह में मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कैमरा चलना शुरू नहीं हो गया। मैंने जो बॉक्स उसे दिया वह नाटकीय नहीं था, बल्कि सुरुचिपूर्ण था। अंदर एक एकल यूएसबी ड्राइव, पहले पेटेंट की एक मुद्रित प्रति जो उसने मुझसे चुराई थी, और एक संक्षिप्त नोट। तुमने अपना राज्य चुराई हुई हड्डियों पर बनाया, आज रात यह टूट जाएगा। जब उन्होंने फाइल खोली तो एन्क्रिप्टेड डेटा स्वचालित रूप से अनलॉक हो गया। मेरे सर्वर से एक मिरर्ड अपलोड शुरू हुआ, जिससे प्रत्येक दस्तावेज सीधे बोर्ड, प्रेस और संघीय जांचकर्ताओं को भेज दिया गया।
चीख अपराध बोध से नहीं थी, यह मान्यता थी। वह ठीक ठीक जानता था कि क्या हो रहा है। उनका साम्राज्य वास्तविक समय में विघटित हो रहा था। कमरे के चारों ओर स्क्रीन चमक रही थीं। अधिकारी अपने फोन की जांच कर रहे थे। चेहरों का रंग उड़ रहा था। मैं देखने के लिए रुका नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। बाहर ठंडी हवा मेरे चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे मुझे कोई कष्ट हो। सुबह तक खबर फैल गई। बड़े पैमाने पर पेंशन धोखाधड़ी के लिए कॉरपोरेट आइकन जांच के दायरे में। उसका नाम हर जगह था। उसे उस कीचड़ में घसीटा गया जो उसने दूसरों के लिए बनाया था। मेरे भाइयों ने खुद को दूर करने के लिए हाथापाई की। मेरी मां संपत्ति छोड़कर भाग गई। और मेरे पिता, इस बार वे सचमुच सेवानिवृत्त हो गए। वे कहते हैं कि अब वह झील के किनारे बने घर में अकेले बैठे हैं और उनके चारों ओर ऐसी हर चीज है जिसे वह बेच नहीं सकते। वह अभी भी नहीं जानता कि मेरी पहुंच कितनी गहरी थी। वह नहीं जानता कि मुखबिर की पहचान गुमनाम थी। शेल खातों का पता उसी एन्क्रिप्शन विधि का उपयोग करके लगाया गया था जिसे मैंने विकसित किया था, जिसका उन्होंने बचकाना कोड कहकर मजाक उड़ाया था। शायद किसी दिन उसे इसका पता चल जाएगा, शायद नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वे कहते हैं किबदला लेना खोखला है, कि यह आपको ठीक नहीं करता है।